हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और मैं वेलकम करती हूँ आपका लेक्चर नंबर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो बेटा, जैसे कि मुझे लगता है आप लोगों ने लेक्चर 1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, राइट। तो देखो बेटा, मैं तो लेक्चर 2 के साथ आ गई हूँ। एज आई प्रॉमिस्ड यू कि रोज लेक्चर्स आते रहेंगे, चैप्टर्स आते रहेंगे, डेली आप लोग की वीडियोस आती रहेंगी ताकि बच्चों का फ्लो ना टूटे, है ना। तो मैम तो लेके आ गई है। तो पहले तो मुझे ये बताइए बेटा कि होमवर्क कंप्लीट करते हो या नहीं करते हो। करना चाहिए, गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। निकाल लो पेन, कॉपी, वाटर बोतल और करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। देखो, हमने क्या पढ़ लिया था बेटा कल, मोनेरा पढ़ लिया था, किंगडम मोनेरा। हमने एक टॉपिक उसमें कंप्लीट किया था, कौन से वाला, आर्की बैक्टीरिया वाला, ये राइट। आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे, यू बैक्टीरिया वाला। तो आज हमारा आपका मोनेरा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। कल हम कौन सा टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हमारा, आई गेस प्रोटिस्टा या फंजाई में से ही होगा, प्रोटिस्टा होगा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा करेंगे। तो चलो पहले हम ये वाला स्टार्ट करते हैं, यू बैक्टीरिया वाला। देखो, यू बैक्टीरिया को ना हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया आता है यू बैक्टीरिया में। देखो एग्जाम्पल क्या है साइनो बैक्टीरिया की, नोस्टॉक या फिर एनाबीना, ठीक है। इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन साइनो बैक्टीरिया एडिड इन एल्गी, प्लांट किंगडम में बताया गया है। प्लांट किंगडम में ये बताया गया है कि आपका जो साइनो बैक्टीरिया है ना वो एल्गी में आपका ऐड कर दिया गया है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते थे, बट अभी भी हम बोलते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलने लग गए हैं हम, साइनोबैक्टीरिया। बाय रैपिड डिवीजन इट फॉर्म ब्लूम ऑन द वाटर सरफेस, ये ज्यादा जल्दी डिवीजन करता है, तो ये क्या बना लेता है, वाटर सरफेस के ऊपर एक ब्लूम बना लेता है। साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड ओवरयू ऑक्सीजन, ठीक है। थ्रू आउट लाइफ साइकिल साइनोबैक्टीरिया फ्लैजिला एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब CO2 और H2O को सनलाइट या फिर क्लोरोफिल से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज एंड O2। इट इज ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव होता है ये, पिंक या कलरलेस हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मेराइन वाटर में भी मिल सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एरिया में भी मिल सकते हैं। ज्यादातर कहाँ मिलते हैं ये बेटा, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है और फाइकोसाइनिन होता है। क्लोरोफिल कैसे कलर का होता है, ग्रीन, जबकि फाइकोसाइनिन कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा रहता है, यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल प्रोटीन। फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉलोनियल होता है। कॉलोनियल मतलब प्रेजेंट ना, ग्रुप में प्रेजेंट रहता है। कॉलोनियल, कॉलोनी का मतलब क्या है, कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट। तो ये भी क्या है, कॉलोनियल है। कैसे सर्वाइव करता है, कैसे प्रेजेंट रहता है, ग्रुप में, राइट। अब देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, नोस्टॉक कैसा है पहले बताओ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है नोस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है बेटा, नोस्टॉक। अब देखो नोस्टॉक में ये आपका एग्जांपल है जो कि वेजिटेटिव सेल, सबसे पहले आती है आपकी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये पिगमेंट कैसा है, बिल्कुल सिमिलर है जो हायर प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। फिर ये जो लेयर आती है म्यूसिलेज लेयर, जो कि किससे बनी है, जिलेटिन से। फिर ये क्या आता है, हेट्रोसिस्ट, ये क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट लार्ज टाइप की सेल है, थिक सेल वॉल इसमें होती है, कलरलेस होती है, इसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल, डीनाइट्रिफिकेशन। ये तो देखो, बाय दिस प्रोसेस एनर्जी डेवलप विच यूज टू फॉर्म ATP। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है ना बेटा, एनर्जी निकलती है
और एनर्जी किस फॉर्म में यूटिलाइज होती है ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। एनर्जी हमेशा एटीपी के फॉर्म में निकलती है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन साइकिल, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस साइकिल। ये नीचे में आ रखा है, समझ में आया? पहले क्या है ना बेटा, देखो ये देखो, इनर्ट गैस नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेग्यूम जो कि पी होती है वो, राइजोबियम क्या करता है, फिर NH3 निकालता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रेट निकालता है, फिर नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रेट निकालता है, नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया यूजफुल इन, अब बैक्टीरिया किस किस चीजों में यूजफुल होता है? दही खाते हैं हम लोग, सबको पता है दही जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है जो हमारे गंदी चीजों को खा जाता है। समझ में आया? कर्ड फॉर्मेशन होता है, कर्ड फॉर्मेशन में बैक्टीरिया लगते हैं, तभी हमारे को देखो जब हमारा पेट में दर्द होता है, कुछ भी होता है, तो कभी कभार ये सजेशन आ जाती है कि आपको दही खानी है। ठीक है, दही खाने से भी आपके पेट के जो थोड़े बहुत गंदगी होती है वो आपके बैक्टीरिया उन्हें खाते हैं, तो आप लोगों के पेट में ना थोड़ा कम दर्द होने लग जाता है फिर। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी बीमारियां आपकी दही खाने से भी खत्म होती हैं। मिल्क में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो कि क्या बनाता है बेटा? कर्ड बनाता है। ठीक है, जेनेटिक इंजन जो कि किस में यूज होता है? यूज इन बायोटेक में, ये तो आप बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक बनाने में भी होता है। ये क्या करता है? डेवलप फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म से डेवलप होता है जो कि क्या करता है? किल करता है दूसरों को। फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया, ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो पहले बैक्टीरिया से बनती थी? बताओ, मतलब जो एंटीबायोटिक है वो सबसे पहले बैक्टीरिया से बनी है। कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है? वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें कौन सी फंजाई लगी? पेनिसिलिन। मेजर बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? डीकम्पोजर्स। बैक्टीरियल ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट, जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया अच्छी चीजें ही करें, कुछ बैक्टीरिया का काम होता है बैक्टीरियल ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? करते हैं। ये डिजीज भी पैदा कर देते हैं, किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में। अब इन प्लांट्स में क्या करते हैं? सिट्रस कैंकर कर देते हैं। कौन सा बैक्टीरिया लगता है इसमें बेटा? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। प्लांट इन एनिमल्स में क्या कर देते हैं? टाइफाइड कर देते हैं, कोलेरा कर देते हैं, टेटनस कर देते हैं। इसमें कौन कौन से लगते हैं? ये रे, टाइफाइड कौन से उससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से, TPHI। कोलेरा किससे होते हैं? विब्रियो कोलेरी। टेटनस किससे होते हैं? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। समझ में आया बेटा? अब देखो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फिजन के थ्रू। ठीक है, बैक्टीरिया नॉर्मली रिप्रोड्यूस बाय फिजन प्रोसेस। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? फिजन के थ्रू। लाइक पेरेंट बैक्टीरिया है, फिर उनसे डॉटर बैक्टीरिया बन जाते हैं। एक पेरेंट बैक्टीरिया उससे दो डॉटर बैक्टीरिया बन गए, फिजन हो गया। ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब उनके अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब बैक्टीरिया क्या कर देते हैं बेटा? स्पोर्स बना लेते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बना लेते हैं जो कि न्यू बैक्टीरिया फिर फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वन बैक्टीरिया से अदर दूसरे के पास, किसके थ्रू? पिलाए या फिर ब्रिज के थ्रू, जिसे हम कंजक्शन भी बोलते हैं। देखो, पिलाए या फिर प्लाई ब्रिज के थ्रू, जब हम एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से, मतलब जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आता है, किसके थ्रू? पिलाए या फिर ब्रिज के थ्रू, जिसे हम कंजक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा? इसमें सेल वॉल जो है नहीं होती। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, नो एंटीबायोटिक वर्क ऑन इट, इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए एंटीबायोटिक भी इस पे वर्क नहीं करती। ये क्या होते हैं? फैकुल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। साइज इनका कितना होता है? 0.34 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं ये। ठीक है, इन्हें PPLO भी बोला जाता है, प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिज्म। इट डिस्कवर्ड फ्रॉम प्लूरल फ्रूट फ्रॉम कैटल विच सफर फ्रॉम न्यूमोनिया डिजीज। ये कहाँ से आते हैं बेटा? कैटल के प्लूरल फ्रूट से डिस्कवर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? विच सफर फ्रॉम न्यूमोनिया डिजीज। दे कॉज डिफरेंट डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, अलग अलग डिजीज ये प्लांट्स और एनिमल्स में बनाते हैं। बिकॉज इट कैन चेंज इट स्ट्रक्चर, सो दे ऑल्सो नॉन
प्लूरोमॉर्फिक, ठीक है, प्लूरोमॉर्फिक। तो बेटा आगे पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या है? देयर आर थाउजेंड ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलता है, आपको बता दिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ये इन्हें ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, कठोर सेल वॉल रहती है, ठीक है। अगर ये मोटाइल होते हैं तो फ्लैजिलम, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर किससे होता है बेटा? ग्रीन प्लांट से, ठीक है। एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स इन्हें बोला जाता है। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस शीट। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, हेटेरोसिस, म्यूसिलेजिस शीथ, नोस्टॉक, इसमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया में, वही चीज है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये हेटेरोसिस जो मैंने आपको बताया था, इसके एग्जांपल कौन से हैं? नोस्टॉक, एनाबीना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, जो कि क्या करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किसके फॉर्म में यूटिलाइज होती है? एटीपी के लिए। They play a general role in cycling nutrients जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. They majorly are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotic, fixing nitrogen in legume या roots भी बोल सकते हो आप। Some pathogen इसमें क्या करते हैं बेटा? causes damage to human being crops. ह्यूमन बींग्स को भी डैमेज कर सकते हैं, क्रॉप्स को भी, फार्म एनिमल्स को भी, पेट्स को भी। कोलेरा भी हो सकता है, टाइफाइड भी, टेटनस भी, सिट्रस कैंकर भी, एज वेल एज नॉन एज डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फिजन के थ्रू। अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स बना लेते हैं। They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other. The mycoplasma सबसे छोटी बोला जाता है, छोटा बैक्टीरिया, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर लेते हैं, और many mycoplasma are pathogenic in plants and animals. समझ में आया? Which of the following is a characteristics feature of यू बैक्टीरिया? बताओ बेटा, यू बैक्टीरिया में कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, ठीक है, मतलब सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है। Which of the following bacteria can fix atmospheric nitrogen? That is nostoc. हमने दो ही चीज पढ़ी, नोस्टॉक और एनाबीना। तो नोस्टॉक के बारे में हमने पढ़ा है, हेटेरोसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। Which of the following is an example of cyanobacteria? मैंने अभी आपको बताया, बहुत अच्छे से पढ़ा है अपने, नोस्टॉक पढ़ा है सबने। ये देखो अभी भी आपने इसमें पढ़ा है, नोस्टॉक लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। Which bacteria are commonly used in the production of curd? कर्ड बनाने में, दही बनाने में, दूध से दही बनाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का काम होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस। तो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आई होप आप लोग इसके क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।